आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने शपथ लेना और बिहार के कार्यों और उसके विकास के लिए पुनः संकल्पित होना अपने आप में मुझको एक लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप पिछले 20-21 वर्षों के बिहार की प्रगति की यात्रा को आप देखेंगे तो 2005 का बिहार और 2026 के बिहार में काफ़ी बदलाव हुआ है। निशांत जी, चाहे दीपक प्रकाश जी या श्रेयसी जी या जो अन्य युवाओं को मौका मिला है, तो एक बहुत ही बेटर कंपटीशन बना है जिसमें अनुभव और युवा जोश का मिश्रण है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और जिन चेहरों की चर्चा हो रही थी उन चेहरों पर मुहर लग गई। देखिए, नीतीश मिश्रा जो कि झंझारपुर से जीत कर आते हैं, मिथिला के लाल हैं और मिथिला माटी के हैं। काफ़ी भीड़ भी है आपके घर पे। मिथिला को एक सम्मान मिला, आप तो मंत्री रहे भी हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। अब इस नई सरकार में फिर एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए आलोक जी, निश्चित तौर पर, और मैं तो सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पार्टी नेतृत्व को और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को। एक बार पुनः मंत्रिपरिषद में काम करने का अवसर मुझे मिला है। और आज गांधी मैदान तो ऐतिहासिक इसलिए भी, तो हमेशा गांधी मैदान तो ऐतिहासिक रहता ही है, और वहाँ शपथ लेना वो अपने आप में 2005 का 24 नवंबर भी याद आ गया, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और उस मंत्रिपरिषद का भी मैं हिस्सा था। तो वो आज अचानक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने शपथ लेना और बिहार के कार्यों और उसके विकास के लिए पुनः संकल्पित होना अपने आप में मुझको एक लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझको लगता है कि जब भी अवसर मिला काम करने का, बदलते हुए बिहार को मैंने देखा है विगत 20 वर्षों में, अब इस बिहार को और आगे ले जाना है। तो आज की जो मंत्रिपरिषद बनी है, मुझको पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बिहार की जन आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। बेहतरी काम के लिए, क्योंकि बिहार में युवाओं को रोजगार और नौकरी देना है। पहले भी आप मंत्री थे तो प्राथमिकता रही थी। कई सारे कार्यक्रम भी आपने पहले कराए थे। इस नई सरकार में उम्मीद है जो वादे आप लोगों ने किए हैं, अब वादे पूरे करने की बात है। नहीं, देखिए, अगर आप पिछले 20-21 वर्षों के बिहार की प्रगति की यात्रा को आप देखेंगे तो 2005 का बिहार और 2026 के बिहार में काफ़ी बदलाव हुआ है। आधारभूत संरचना हमारी बहुत बेहतर हुई हैं। आज कहीं भी आप सड़क और बिजली की मांग कहीं से नहीं आती है। अब क्या है कि हम बेटर कनेक्टिविटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो रोज़गार हों या स्वरोजगार हों, उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और सात निश्चय पार्ट 3 का जो एनडीए की सरकार के द्वारा माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिसको स्वीकृति मिली थी, उन कार्यों को आगे बढ़ाना है। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की यात्रा में बिहार कैसे आगे बढ़ेगा और बिहार अपने विकास के साथ साथ देश की प्रगति में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, उस दिशा में काम करना है। नया नाम निशांत कुमार जुड़ा है आप लोगों के कैबिनेट में। युवा हैं, ठीक है, लेकिन अनुभव भी उतना नहीं है। काम कर लेंगे? नहीं, देखिए, अगर आप मंत्री परिषद के कॉम्पोजिशन को अगर आप देखेंगे तो आदरणीय विजेंद्र यादव जी से ज़्यादा अनुभव और विभिन्न विभागों का संचालन और जितना राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक अनुभव उनको है, वैसे व्यक्ति भी हैं। विजय चौधरी जी जैसे व्यक्ति हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं इतने ऊर्जावान हैं। और साथ में निशांत जी, चाहे दीपक प्रकाश जी या श्रेयसी जी या जो अन्य युवाओं को मौका मिला है, तो एक बहुत ही बेटर कंपटीशन बना है जिसमें अनुभव और युवा जोश का मिश्रण है। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। डिलीवरी के पैरामीटर्स पर ये मंत्रिपरिषद परफॉर्म करेगी और बिहार की जन आकांक्षाओं को, बिहार के एस्पिरेशंस को, बिहार के लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करेगी। मिथिला के लोग बहुत क्या कर चाहे छी? नहीं, देखिए, सर्वप्रथम तो हम अपन विधानसभा क्षेत्र झंझारपुर के देवतुल्य जनता के प्रति पुनः आभार व्यक्त करबे कि पिछला चुनाव में 55,000 वोट से जिता के हमरा 5म बेर झंझारपुर के सेवा करे के अवसर हमरा देने छथि। और एक विधायक के संगे अब राज्य मंत्री परिषद के सदस्य बनकर, बिहार के मंत्री के बनकर बिहारक विकासक संग अपन निर्वाचन क्षेत्र झंझारपुरक विकासक लेल काज करे के संकल्प लेने छी। उस संकल्प पर काम करे। नहीं, देखिए, आप समझने वाली ये बात है कि मिथिला भी बिहार का ही हिस्सा है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम किसी क्षेत्र विशेष की हम बात नहीं करते हैं, पूरे बिहार प्रदेश की टोटलिटी में हम बात करते हैं। जहाँ पर जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसको हम लोग बढ़ाएंगे। तो जब बिहार आगे बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से मिथिला भी आगे बढ़ेगा। हाँ, मिथिला से क्योंकि हम आते हैं
तो स्वाभाविक है वहाँ के लोगों की उम्मीदें भी, वहाँ के लोगों के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगे। लेकिन मिथिला के साथ साथ पूरे बिहार के लिए जो भी जवाबदेही दी जाएगी, मैं मानता हूँ कि विभाग मैटर नहीं करता है, आपका संकल्प मैटर करता है। और जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपको काम करना है, और वो उद्देश्य हमारा क्या है, बिहार का डेवलपमेंट, बिहार के लोगों की खुशहाली, उस पर हम लोग काम करेंगे। डिपार्टमेंट या विभाग सिर्फ एक माध्यम बनता है, लेकिन मैटर ये करता है कि आपका संकल्प और आपका कमिटमेंट आपके उद्देश्यों के लिए कितना है। बहुत बधाई आपको। उम्मीद है अगले 4 सालों में आप मुझे मिथिला लैंग्वेज सिखा देंगे। नहीं, निश्चित तौर पर आप प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल भाषा है, बहुत ही मीठी बोली है, और आप प्रयास करेंगे। और बात करते नहीं नहीं, एकदम एकदम अहाँ लगातार हमरा से बात करूँ और हमरा चाहे छी नहीं नहीं एकदम अहाँ तनिक आवे छै। नहीं, अहाँ एकटा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जेबै, जेमे अहाँ भोजपुरी, मगही और मैथिली के एकटा अहाँ के भाषा पर कमांड भ जात। धन्यवाद। तो नीतीश मिश्रा हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ है और इन्हें भी जगह मिली है। मिथिला से आते हैं, मिथिला के पाग, मखाना, मछली प्रसिद्ध है ही। नीतीश मिश्रा कितना बेहतरी वाला काम करेंगे, ये देखना होगा आने वाले दिनों में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।